जैसा कि अभी हमने वाइल लूप्स का डिस्कशन किया, वाइल लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर लूप के बारे में हमने देखा कि किस तरह फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप भी यूज़ होता है फॉर आइटरेटिव वर्क्स के काम को अगर बार बार करवाना हो तो उसको लूप के अंदर रखते हैं। वाइल लूप भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वाइल लूप और फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम इम्प्लीमेंटेशन में उसको नोट करेंगे। सिंटैक्स हम देखते हैं वाइल लूप्स का। वाइल एनी कंडीशन a लेस देन 10, ये हम इसकी बॉडी में आ गए। हमने बॉडी के अंदर जो है वो कोई टास्क दे दिया कि भाई ये प्रिंट करना है। दिस इज़ वाइल लूप प्रिंटिंग। अब a जो है वो अभी a अनडिफाइन है, तो हमें a का एक वेरिएबल जो है वो स्टार्ट में लेना पड़ेगा। हमने ये कहा है कि a जब तक 10 से छोटा हो, तो a की स्टार्टिंग पॉइंट कोई होगा। हमने कहा a 0 है। अब a 0 है, ये a के अंदर वैल्यू वाइल a लेस देन 10, ये कंडीशन आएगी ट्रू, और ट्रू आने की सूरत में ये प्रिंट हो जाएगा। जब तक ये ट्रू रहेगा ये चलता रहेगा। कब तक ट्रू रहेगा? इस केस में तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि a के अंदर वैल्यू 0 रहेगी हमेशा। a के अंदर वैल्यू को अपडेट करना है, उसके लिए हम a के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट लगाएंगे 1 का, या वॉटेवर जो भी वैल्यू आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं एक बार लूप चलने के बाद। अब इसको अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास जो आंसर में वैल्यूज़ आती हैं वो ये आपके पास इसका आउटपुट है। मैं इसके अंदर a को भी शामिल कर दूं ताकि काउंटिंग भी चलती रहे कि 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक चला, जैसी वैल्यू 10 हुई अगर इसको लेस देन इक्वल टू कर दूं तो ये 10 टाइम्स और 10वां भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। राइट, इस तरह तो ये वाइल लूप जो है वो काम करता है। ये काम मैं एक बार रिपीट करूँ, हमने फॉर लूप से भी किया था। फॉर नंबर इन रेंज 10, और यहाँ मैंने फॉर लूप के अंदर यूँ इसको लिखा, दिस इज़ फॉर लूप प्रिंटिंग। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दे दूँ नम का, तो ये सेम काम जो है फॉर लूप से हो रहा है। अगर मुझे इसको 10 टाइम 11 टाइम करना है तो 11 0 से स्टार्ट होकर 10 तक, सेम काम जो है वाइल लूप ने किया, फॉर लूप ने किया। इन दोनों में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वाइल लूप स्टार्ट हुआ 0 से, और जितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना था हमने इसको एग्जीक्यूट होने दिया। इसी तरह फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से और ये 11 तक यानी 10 तक चलेगा, एक कम तक चलेगा, हमें पता है। तो ये बात डेफिनेट है कि इसको इतना चलना है अनटिल एंड अनलेस हम इसके अंदर कंटिन्यू या ब्रेक के कीवर्ड्स लगाकर किसी कंडीशन पे लूप को ब्रेक ना करें। लेकिन अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ और उसको लूप में रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ कि a इज इक्वल टू 0 वाइल a लेस देन 10। अब मैंने यहाँ यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र इनपुट में मैंने इनपुट लिया कि भाई इंटर योर फेवरेट फूड्स, और मैंने इसको कहा अभी a प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर योर फेवरेट फूड्स, मैंने कहा जी मेरी फेवरेट फूड है जी कढ़ाई। ओके, उसने कहा दोबारा फेवरेट फूड्स, मैंने कहा जी मेरी फेवरेट फूड है जी बिरयानी। अब सवाल ये है कि अब मेरी फेवरेट फूड 2 ही हैं, लेकिन चूंकि लूप ने तो एग्जीक्यूट होना है 10 टाइम्स, वो एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं किस तरह लूप को रोक सकूं। या फॉर एग्जांपल मैं फेवरेट्स फूड डालता रहता हूं, मैंने यहाँ पर डाल दी फेवरेट फूड्स, ये कितनी हो गई भी 3 6 9 10, ये 10 टाइम्स हो गई। अब मैं लूप जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जबकि मुझे एक और फूड डालना था क्योंकि मेरी फेवरेट फूड जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन लूप चूंकि कंप्लीट चल चुका है लिहाजा वो ब्रेक हो गया।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमें पता ना हो कि यूज़र ने कितने इनपुट डालने हैं, तो फॉर लूप और वाइल लूप इस कंडीशन में अपने मुकर्ररा लूप्स जितने काउंटर वैल्यूज़ रखी हैं वेरिएबल में रखी है हमने, 10 टाइम चलना है, 9 टाइम चलना है, 5 टाइम, उतनी दफ़ा चलेगा वो। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि ये कंट्रोल यूज़र के हाथ में दे देते हैं, जो फॉर वाइल लूप के अंदर आसानी से काम हो सकता है कि यूज़र जब चाहे खुद लूप को टर्मिनेट कर ले। इसके लिए इसको हम कहते हैं सेटिंग अ फ्लैग। फ्लैग सेटिंग जो है वो हम करते हैं, ये इससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। हमने एक वेरिएबल बना लिया फ्लैग, आप किसी भी नाम से इस वेरिएबल को बना सकते हैं। हमने वेरिएबल बनाया फ्लैग, उसको वैल्यू दे दी ट्रू। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल फ्लैग, यानी जब तक ट्रू है, ट्रू रहे तो उसने क्या करना है, हमने यही काम कराना है कि यूज़र से इनपुट लेना है और उसको यहाँ पर इंटर करा देना है। अब यूज़र इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद अब हम चेक करेंगे यहाँ पर यूज़र को चॉइस देने के लिए, इफ़ यूज़र इनपुट की वैल्यू इक्वल्स है क्यू के इक्वल हो जाए तो फ्लैग क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए। फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, जब लूप दोबारा चलने जाएगा तो फ्लैग यहाँ फॉल्स हो जाएगा और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स ना हो तो फिर आपने क्या रखना है, एल्स के अंदर इस यूज़र इनपुट को हम क्या करते हैं, कहीं अपेंड करा देते हैं। एक हम यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं फेवरेट फूड्स का। हमने फेवरेट फूड्स का एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया। अब इसको फेवरेट्स फूड्स के अंदर फेवरेट फूड्स डॉट अपेंड, इसमें हमने यूज़र इनपुट जो है वो अपेंड करा लिया, राइट। और हम फाइनली बाहर निकल के फेवरेट फूड्स जो है हमने, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये कहता है इफ़ यूज़र इनपुट इज़ डबल, इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल्स लगाते हैं। हमने इंटर फेवरेट फूड्स, हमने कहा जी कढ़ाई, ओके। इंटर फेवरेट फूड, हमने कहा जी बिरयानी। इंटर फेवरेट फूड, हमने कहा जी दाल। इंटर फेवरेट फूड। अब मेरी फेवरेट फूड्स कंप्लीट हो गई। अब लूप को ब्रेक कराने के लिए मैं इनपुट डाल दूंगा क्यू और ये लूप ब्रेक हो गया और हमारे पास ये फेवरेट फूड जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब जो कंट्रोल है वो डेफिनेट नहीं है, लूप की एग्जीक्यूशन डेफिनेट नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है। अब ये कंट्रोल यूज़र के हाथ में चला गया है कि यूज़र जितने चाहे इनपुट दे सके, जितनी चाहे वैल्यूज़ ऐड करा सके और फाइनली जब उसको क्विट करना हो, चाहे वो एक ही वैल्यू के बाद क्विट कर दे, चाहे वो एक भी वैल्यू ना डाले, पहला ही इनपुट जो है वो पर क्विट कर जाए, ये अब यूज़र के हाथ में कंट्रोल चला गया। तो ये काम जो है वो वाइल लूप के थ्रू हो सकता है, जो हमने करके देखा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है फॉर लूप से कि हम इसको इस्तेमाल करके इस तरह की कंडीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। आप इस तरह मुख्तलिफ़ कंडीशन जो है वो अप्लाई करके जो है फ्लैग के साथ वाइल लूप की चॉइस यूज़र के हाथ में दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।